हेलो। इससे स्टार्ट करते हैं सेंट्रोइड के न्यूमेरिकल। इससे पहले का जो लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें मैंने जो सेंट्रोइड की थ्योरी थी उसको पूरी तरीके से एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। अब ये नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी के, क्योंकि ये सेंट्रोइड में इसका न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के पर्पज से भी। तो इसमें अब हम हमारे जो सिलेबस में है बस सेंट्रोइड ही है। इससे पहले जो मैकेनिक्स का बीटी का आपका सिलेबस था, उसमें जो अ, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी था। पर अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, बस खाली सेंट्रोइड है। और सेंट्रोइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही आपको डिफरेंस पता है। सेंट्रोइड अगर निकालना है तो बस खाली उसकी ज्यामिति संरचना है, उससे हमें मतलब रहता है। वो किस मटेरियल का रख है, किस तरह उसका वेट है, उससे मतलब नहीं रहता है। मीन्स उसके जेमे उस अगर सेंट्रोइड हमें निकालना होता है, बस उसकी ज्योमेट्रिकल तौर पे उसका हम केंद्र बिंदु निकाल देते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मान लो कोई संरचना है, दो मटेरियल की बनी है, मान लो एक स्क्वायर हो गया, दूसरा से ट्रायंगल हो गया, दोनों को आपस में मिक्स कर दें, एक वुड का बना हो, एक स्टील का बना हो, तो अगर सेंट्रोइड निकालेंगे तो सेंट्रोइड बिल्कुल हमें अगर सेंट्रोइड निकालना होगा तो सेंट्रोइड क्या होगा? वो उसके मिड पॉइंट में होगा, बस हमें संरचना से मतलब रहेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रहता है? किस मटेरियल का बना है, उस मटेरियल मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसका वेट कितना है, किस मटेरियल का बना है, इस पर डिपेंड करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रोइड के न्यूमेरिकल। तो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड में इसमें तीन तरीके की संरचनाओं का हमें जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना है। पहला है जिसे सिमेट्रिकल संरचना है। सिमेट्रिकल, ठीक। सिमेट्रिकल सेक्शन, सिमेट्रिकल सेक्शन वो सेक्शन होते हैं जिनको हम किसी तरीके से करने पे वो क्या हों, एक उसकी जो भुजा की एक भुजा दूसरी भुजा पे, एक कॉर्नर दूसरी कॉर्नर पे जाके बिल्कुल सटीक से बैठ जाए। जैसे कुछ हम संरचनाएं आपको बता रहे हैं। हमारा जैसे टी सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, सी सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया, उल्टा टी सेक्शन हो गया। ये सेक्शन जो क्या है, सिमेट्रिकल होते हैं। इसी तरीके से और भी कुछ हैं जैसे हमारा ये सेक्शन ले लें, एक ये त्रिभुज है, और ये क्या है, शेडेड एरिया का निकालना, तो इसको भी सिमेट्रिकल कर सकते हैं। सिमेट्रिकल ये एरिया हो गए। अब ये एरिया, इस तरीके के सिमेट्रिकल एरिया हैं। इन सिमेट्रिकल एरिया में क्या करते हैं, इन एरिया में हमें सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि हम उसको, चाहे वाई एक्सेस, मीन्स ये हमारा क्या होता है, ये वाई एक्सेस होता है, ये क्या होता है, एक्स एक्सेस। सिमेट्रिकल ये होता है कि या एक्स एक्सेस पे या वाई एक्सेस पे अगर हम उसको मध्य से मोड़ें, बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करें, तो वो क्या होना चाहिए, एक आर्म दूसरी आर्म पे और एक भुजा दूसरी भुजा पे बैठ जाना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, तो इसमें देखो हम सिमेट्रिकल करके आपको बता रहे हैं। जैसे ये टी सेक्शन है। अब टी सेक्शन को हम, ये क्या होगा, ये एक्स एक्सिस हो जाए, एक एक्सिस पे इस तरीके से इसको हम कहीं से नहीं मोड़ सकते हैं जो सारी भुजाएं और सारे कॉर्नर जाके एक दूसरे पे बैठ जाएं। पर वाई एक्सेस पे क्या कर सकते हैं, इसको हम सिमेट्रिकल कर सकते हैं। ये कर दिए, ठीक है। अब इसको मोड़ेंगे, यहाँ से मान लो हम बीचों बीच से मोड़ दें, तब ये किस किस संरचना में आ जाएगा, इस संरचना में आ जाएगा। जब इसको
यहाँ से हम बीच से मोड़ेंगे, ये जो है मोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये कॉर्नर यहाँ पे आ जाएगा, ये कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, ये कॉर्नर इस पे आ जाएगा, ये कॉर्नर इस पे आ जाएगा, ये भुजा इस पे आ जाएगी, ये भुजा इस पे आ जाएगी, ये भुजा आदि इस पे आ जाएगी। तो इस तरीके से वो इस सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल। पर एक्स एक्सिस पे अगर करें तो सारी भुजाएं, सारे कॉर्नर एक दूसरे पे बैठेंगे नहीं, जैसे इसमें है। इसमें क्या है, वाई एक्सिस पे तो कर नहीं सकते हैं, होगी नहीं, सारी भुजाएं उस पर बैठेंगी नहीं। पर हम क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे इसका सिमेट्रिकल कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पर करेंगे तो ये इस फॉर्म में आके कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये भुजा इस पे चली जाएगी, ये भुजा इस पे, ये भुजा इस पे, ये कॉर्नर इस पे, ये कॉर्नर इस पे। ठीक है, इसी तरीके से ये आई सेक्शन है, आई सेक्शन को एक्स में अगर हम करेंगे तो ये भुजा इस पे जाके हर चीज बैठेगी नहीं। मान लो अगर ये वाली, ठीक है, ये वाली और ये वाली दोनों भुजाएं, ये मान लो 100 सेंटीमीटर है तो ये भी 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों पे सिमेट्रिकल हो सकता है। पर ये मान लो ये है 80 और ये है 100। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं, अब इसको हम एक्स एक्सिस पे नहीं कर सकते, वाई एक्सिस पे इस तरीके से करें तो ये आराम से सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो वो आ जाए, ये आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इसको भी वाई एक्सिस पे कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा इससे। ठीक, जब सिमेट्रिकल करेंगे और जिस एक्सेस पे मान लो हमने ये एक्स एक्सेस एक एक्सेस पे किया, वाई वाई एक्सेस पे किया, तो इस पे क्या होता है, जब जिस एक्सेस पे करते हैं तो मान लो ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। अब जब हमने वाई एक्सेस पे हुआ है तो यहाँ से मतलब ये जीरो हो जाएगा, जीरो से x1 x2 निकालना, वो अपने आप से निकल आए सिमेट्रिकल से ही। तो जिस एक्सेस पे हम सिमेट्रिकल करते हैं उसी एक्सेस की दूरियां हमें निकालना होता है, मीन्स खाली वाई बार निकालेंगे। जिस एक्सेस पे मान लो एक्स एक्सेस पे, इसको एक्स एक्सेस पे सिमेट्रिकल किए तो एक्स बार निकालेंगे, वाई बार हमें नहीं निकालना पड़ेगा, वो सिमेट्रिकल में ही आ जाता है उस पर। ठीक है, ऐसे करके चलो एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। चलो टी सेक्शन का ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, टी सेक्शन का न्यूमेरिकल है, ये मान लो ये टी सेक्शन है। ठीक, ये टी सेक्शन हो गया, ये है 120 mm, ये है 20 mm, ये भी 20 mm है, और ये है हमारा 100 mm। ठीक, इसके नाम रख दो, ये मान लो ए हो गया, ये कॉर्नर बी, सी, डी, ई, एफ, एम, एन। ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या करना है हमें, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे क्या, इसको क्या करते हैं, देखो एक्स एक्सिस पे तो हो नहीं रहा सिमेट्रिकल, वाई एक्सिस पे यहाँ इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा। वाई वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल हो गया। ठीक, अब देखो इसमें ये जो है इसमें कितने आयत बन रहे हैं, इसको अगर हम मिला दें तो एक आयत ये बन जाएगा और दूसरा आयत ये बन जाएगा, बन जाएंगे आसानी से। वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल हो जाएगा। वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल हो गया मतलब हमें खाली वाई बार निकालना है, एक्स बार निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्स बार किस लिए नहीं निकाला जाता इसलिए एक में हम बता दे रहे हैं। ठीक, एक्स हो गया, ये कोऑर्डिनेट वाई हो गए। अब यहाँ से जो दूरियां होती हैं वो एक्स कहलाती हैं। अब यहाँ से अगर हम दूरी देखें तो ये ऑलरेडी ही आ गई, इसी एक्सेस पे आएगी मिड पॉइंट पे। इसका देखें, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, तो वाई एक्सेस पे ही
एक्स वाली दूरियां आ जाती हैं, इसलिए वाई बार नहीं निकाला जाता है, बस एक्स बार निकाला जाता है। तो पहला आयत ये हो गया, दूसरा आयत ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, पहले a1 निकाल लो। तो a1 क्या हो जाएगा, ये कितनी होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, 120, 20 है, 120 गुणे 20 2400 mm²। इसी तरीके से a2 निकाल लो। a2 क्या हो जाएगा, ये 100 है, ये 20 है, 100 20 डायरेक्ट हमारा क्या आ गया, 2000 mm²। ठीक। और टोटल क्या हो जाएगा, इसका पूरे का आयतन क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, a बराबर a1 प्लस a2। तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 44। ठीक। अब जो ये हमने बता ही दिया सिमेट्रिकल क्यों किया, वाई वाई एक्सेस अक्ष के परितः अगर सिमेट्रिकल है तो इसका जो ये काट है पूरी टी सेक्शन, इसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा, वाई वाई एक्सेस पे होगा। ठीक। अब हम क्या करते हैं, हमें एक्स से मतलब न है नहीं, क्योंकि सारी एक्स वाली चीज एक्स बार, और जब x1 x2 एक ही लाइन पे हैं तो एक्स बार भी एक ही लाइन पे होगा, इसलिए हम नहीं निकालते हैं एक्स बार। ठीक। तो हम इसके लिए हमें वाई बार निकालने के, क्योंकि फॉर्मूला वाई बार का क्या होता है, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। ठीक, ये होता है। तो हमें a1 a2 तो निकल आया, y1 y2 की ज़रूरत है, तो y1 निकाल लो। y1 बराबर, पहला सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन ये है। तो पहला सेक्शन हम देखते हैं, y1 और y2 निकालना है। ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, ये जीरो डाटम है, इसके ये जीरो डाटम है। यहाँ से अगर नीचे से जीरो से देखें एक्स एक्सेस से, ये वाई निकालना है, ऊपर वाई ऊपर ही तो होता है। तो ये देखो, ये वाला आयत है हमारा दूसरा वाला। ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 100। ठीक। और इस पे डॉटम इसी तो रखा है, इसी डॉटम पे यहाँ से ये जीरो है। तो ये टोटल कितनी है, ये थोड़ी देर के लिए हम ऊपर वाला आयत भूल जाएंगे, खाली ये रखा है। तो खाली हमें इसके लिए क्या ज़रूरत होती है, वाई एक्सेस की दूरी कितनी है, वाई एक्सेस की ऊंचाई कितनी है, 100 है। तो इस गुरुत्व केंद्र कहाँ हो जाएगा, इसकी आधी दूरी पे। तो y2 बराबर 100/2 50 में। ठीक। अब दूसरा आयत देखेंगे, दूसरा आयत ये है, पहला ये मतलब ये दूसरा आयत ये नीचे था डाटम पे, और दूसरा ये क्या है, ये है। और ये वाला आयत क्या है, इस वाले आयत पे इस तरीके से ये वर्टिकली जो आयत है, इस पे ये हॉरिजेंटली रखा हुआ है। अब ये देखेंगे, ये जीरो यहाँ से ये वाला आयत कितनी दूरी पे रखा है, तो कितनी दूरी पे रखा है, इस आयत के ऊपर रखा है, जो वर्टिकल आयत है इसके ऊपर रखा है। इसकी ऊंचाई कितनी, 100 मीटर ऊंचाई पे रखा है, 100 mm ऊंचाई पे रखा है, 100 mm हमने लिख दिया। प्लस अब देखेंगे इसकी वाई एक्सिस के अलोंग कितनी है, हाइट है, ये कितनी है, 20। और इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, इसकी आधी दूरी पे, 20/2। ठीक। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10, 110 y1 निकला। ठीक। तो y बार बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। a1 क्या है हमारा, 2400, y1 110, a2 2000, y2 50 पॉन a1 a2 कितना है, 4400। ठीक। अब कितना इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, 82.72।
ये क्या आ गया वाई बार। अब वाई बार क्या होगा, ये तो हमारा आ गया, ये एक्स बार आ ही गया, ये मान लो हमारा है, ये एक्स बार सिमेट्रिकल से आ गया। वाई बार कितना आएगा, जीरो से डॉटम से, यहाँ से ये जीरो है, डॉटम डॉटम से 82, ये 100 है, तो 82 यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये वाई बार आ गया। ठीक, तो यहीं पे ये हमारा जो होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है, यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल जी, ये एक्स बार और वाई बार। ठीक, ये हमारा हो जाता है, इस तरीके से इसको निकालते हैं। ये तो सिमेट्रिकल की बात हो गई थी। अब दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो नॉन सिमेट्रिकल है। नॉन सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल क्या होता है, नॉन सिमेट्रिकल वो होते हैं जो उसको चाहे एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे कि सिमेट्रिकल होते नहीं हैं। जैसे एल सेक्शन हो गया हमारा, एल सेक्शन हो गया, सी सेक्शन ये हो गया, इसकी एक भुजा बड़ी कर दी जाए, दूसरी क्या कर दी जाए, ये छोटी कर दी जाए। ठीक, इस तरीके से अब इनको चाहे एक्स एक्सिस पे मोड़ो चाहे वाई एक्सिस पे मोड़ो, ये क्या होगा, सिमेट्रिकल नहीं होंगे, मतलब कॉर्नर कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। अब इस पे यहाँ से मोड़ के देख लो तो ये कॉर्नर इस पे बैठ जाएगा, ये है ही नहीं इधर कुछ। इसको मोड़ के देख लो, ये कॉर्नर इस पे बैठ जाएगा, ये इस पे बैठ जाएगा, ये कॉर्नर बैठेगा ही नहीं। तो ना एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पे कहीं सिमेट्रिकल होते नहीं। और जो चाहे, पहले हम एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे करके देख लेते हैं, मोड़े तो उनकी सारी भुजाएं और सारे कॉर्नर, जैसे ये था टी सेक्शन, ये यहाँ आके बैठ गए, यहाँ भुजा इधर इस शेप में आके कन्वर्ट हो गए। ठीक, ये अपना शेप, चाहे जो सिमेट्रिकल होते हैं एक्स या वाई एक्सिस पे, जब हम मोड़ेंगे तो वो अपना शेप चेंज कर देते हैं। देखो इनको हम एक्स एक्सिस पे मोड़ा तो अपने इसने क्या किया, अपना आकार बदल लिया, इसको मोड़ा तो इसने भी बदल लिया अपना आकार। ठीक, इस शेप में आ गया। ये था, इसको मोड़ा तो ये इस शेप में आ गया। मतलब सिमेट्रिकल क्या है, उनको हम एक्स या वाई एक्सिस पे जब फोल्ड करेंगे, वहाँ से सिमेट्रिकल करेंगे, बराबर मिडिल पॉइंट से बराबर दो भागों में विभक्त करेंगे तो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। पर नॉन सिमेट्रिकल होते हैं, वो ना सिमेट्रिकल होते ही नहीं, चाहे एक्स एक्सिस देख लो चाहे वाई एक्सिस देख लो, कहीं पे वो अपना शेप नहीं बदलेंगे, तो उसको नॉन सिमेट्रिकल बोलते हैं। और इस कंडीशन में सिमेट्रिकल करने से फ़ायदा ये रहता है, जिस एक्सेस पे सिमेट्रिकल हो जाता है उस एक्सेस पे, जैसे वाई एक्सेस के अलाउ हुआ तो वाई बार ही निकालना पड़ेगा, एक्स बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। या एक्स बार एक्स 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 एक्सेस पे हो गया तो एक्स बार ही निकालना पड़ेगा, वाई बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा आराम हो जाता है, एक चीज़ नहीं निकालना पड़ता है। नॉन सिमेट्रिकल में क्या है, एक्स बार और वाई बार दोनों ही निकालने पड़ते हैं। जैसे ये हम आपको बता रहे हैं इसका एल सेक्शन का। ठीक, ये एल सेक्शन हो गया, ये इसकी 100 हो गई। ठीक, ये 40 हो गई। ठीक, ये 200 हो गया, ये कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक, ये अब क्या करेंगे, इसमें देखते हैं, इसमें भी क्योंकि दो हमें इस तरीके से हम इसको नहीं सॉल्व, इसीलिए इसको दो आयत में कन्वर्ट, चाहे इस तरीके से कन्वर्ट कर लो चाहे इस तरीके से, हमने मान लो हम ये कन्वर्ट कर लिए। ठीक, तो हमारा एक आयत क्या होगा, वो आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, दो बन गए। अब आयत नंबर जो 1 बना है ये है, आयत नंबर 2 ये हो गया। तो इसी तरीके से जैसे इसमें किया है, हम क्या करेंगे, A1 और A2 निकालेंगे। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका पहले आयत का, ये लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो ये 100 और 20, 100 और 20 कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, mm²। और A2 क्या हो जाएगा, तो ये
200 और ये कितना है 40 है, तो ये क्या हो जाएगा A2 बराबर 200 गुणे 40, तो ये हो जाएगा 8000। ठीक, तो टोटल पूरे का निकालें तो A1 प्लस A2 बराबर क्या हो जाएगा 2000 प्लस 8000, क्या हो जाएगा टोटल 10,000। ठीक, mm²। एक चीज़ ये निकल आई। अब हम क्या करते हैं, उसी तरीके जैसे किए थे कोऑर्डिनेट में कर लो। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक, ये डाटम हो गया 0। पहले आयत के लिए x1 निकालो। x1 क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स एक्सिस के लॉन्ग दूरी, तो एक्स एक्सिस लॉन्ग लंबाई कितनी इसकी 100 है, 100 है, तो इसकी गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, इसके मिड पॉइंट में, तो उसे भाग कर दो 50 mm। ठीक, y1 निकालो। इसका y1 क्या होगा, y1 वाली दूरी क्या है, ये है, ये y1 होता है। ठीक, तो ये कितनी है 20, 20 जस्ट आधे होगा 10। ठीक, तो इसका ये G1 कहीं यहाँ होगा। ठीक, दूसरा आयत ये है, इसका निकालो। तो इसका क्या हो जाएगा x2 बराबर, यहाँ से ये कितनी है इसकी, ये 40। ठीक, ये डॉटम है, ये डॉटम वाली लाइन है, यहाँ से देखो कितनी है। अब थोड़ी देर नीचे वाला आयत भूल जाओ, क्योंकि इससे मतलब है यहाँ से। ठीक है, वाई एक्सेस 40 है, 40 20 mm। ठीक, y1 कितना हो जाएगा, y1 यहाँ से देखेंगे तो y1 है, y1 ये y2 हो जाएगा, दूसरे के लिए है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो दूरी टोटल कितनी है। अब ये दूसरा आयत है, ये क्या है पहले आयत पे रखा हुआ है, तो पहले आयत की मोटाई कितनी दूरी पे रखा हुआ है, तो ये देखेंगे हम। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, ये नीचे वाला आयत है, तो यहाँ से देखेंगे कितनी दूरी पे है ये रखा हुआ है, कितनी है 20, 20। ठीक, तो यहाँ से 20 mm की दूरी पे रखा हुआ है, तो जितनी दूरी पे रखा जाता है उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसको ऐड कर लेते हैं। जितनी दूरी पे, इतनी दूरी पे रखा है 20, तो 20 रख लिए। अब ये कितनी है, जितनी भी लंबाई हो उसको 2 से डिवाइड कर दो, उसका वो निकाल लो सेंट्रॉइड। तो वाई एक्सिस पे ये कितनी है 200, ये कितना हो जाएगा 100, और ये टोटल कितनी हो जाएगी 120 mm। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक्स बार निकाल लेंगे और वाई बार। एक्स बार क्या है A1 x1 प्लस A2 x2 बराबर A1 प्लस A2। अब A1 A2, ये A1 है, ये A2 है। ठीक है, और x1 और x2 ये है सारे, सब जब सब डाटा रखेंगे तो हमारा आंसर जो आता है 26 mm आएगा। ठीक, इसी तरीके से वाई बार निकाल लेंगे। वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है, A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2। इसमें ये y1 y2 और A1 A2 रखा है, सब डाटा रखेंगे तो हमारा आता है 98 mm। अब ये देखेंगे 26 mm एक्स बार, तो ये है, यहाँ से एक्स एक्सिस ये है, ये वाला है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से देखेंगे ये टोटल 40 है, यहाँ पे कहीं पे आएगा 26, और ये है टोटल 98। तो ये टोटल देखा जाए 220 है, 220 में 98 यहीं यहीं पे कहीं आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल जी पॉइंट। ठीक है, यही होगा हमारा जी बराबर एक्स बार वाई बार।
यही हमें दोनों निकालना था। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं इसी में डिफरेंस सेक्शन का। जैसे एक शंख और अर्धगोले दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। ये शंकु है और ये अर्धगोला है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, इसको क्या एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल हो रहा है, सिमेट्रिकल करेंगे तो ये किस शेप में आ जाएगा, इस शेप में आ जाएगा। ठीक, सिमेट्रिकल हो गया। ऊपर वाला शंकु ये सी हो जाएगा। इसका सेंट्रॉइड निकालना है। ठीक, और कहा गया ऊपर से निकालिए। ठीक है, ऊपर से निकालना है इसका सेंट्रॉइड, ए से। एक्सेस में कर लो एक्स वाई। ठीक, इसका क्या क्या दिया हुआ है, आर इसकी ये वाली त्रिज्या दी हुई है, 3 ये वाली इसकी शंख की ऊंचाई ये यहाँ से यहाँ तक की एच ये दी हुई है, और ये आर ये दी हुई, एच बराबर 10 है। ठीक, ये हमारा है शंख और ये है अर्धगोला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, और इसमें कहा गया है कि इसका सेंट्रॉइड निकालना है, दोनों का निकालना है, जबकि इनका सेम मटेरियल के, जब मटेरियल की बात आ जाती है सेम मटेरियल के बने हैं, तो इसमें हम थोड़ा भार की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो शंकु का भार निकालेंगे, वेट निकालेंगे। शंकु का भार W1, और ये एक ही मटेरियल का बना है, तो दोनों का अपेक्षित भार क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल w। तो फॉर्मूला क्या होता है, आयतन गुणे अपेक्षित भार, अपेक्षित भार। ठीक है, तो ये हो जाएगा W1 बराबर, इसका क्या होता है आयतन शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू डब्लू, स्मॉल डब्लू। ठीक है, ये क्या है W1। इसी तरीके से अर्धगोले का निकाल लो, अर्ध गोले का भार वो क्या हो जाएगा, W2 बराबर, ये आयतन गुणे अपेक्षित भार, आयतन इसका क्या होता है अर्धगोले का, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इंटू अपेक्षित भार W हो जाएगा। अब W1 W2 निकला है। अब इसमें कहा गया है इस न्यूमेरिकल में जो वो निकालना है, इसका y1 और y2 निकालना है, क्योंकि इसमें y एक्सेस पे सिमेट्रिकल हुआ है तो y ही निकालना पड़ेगा, y1 y2। तो इसमें क्या करेंगे, y ये मान लो सेक्शन हमारा हो गया शंकु वाला 1 और ये हो गया 2, और कह रहा है शंकु के ऊपर से यहाँ से निकालना है, तो पहले शंकु का निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे। तो शंकु का क्या हो जाएगा, y1 बराबर, इसकी टोटल हाइट कितनी h, और इसका फॉर्मूला होता है, इसका मान लो गुरुत्व केंद्र यहीं पे कहीं होगा इसका शंकु का, ये मान लो G1 हो गया, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, 3/4 h, h बराबर कितना है 10, ये पुट कर देंगे। ठीक है, y2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये पहले ये निकालना था, फिर ये और नीचे वाला इसका निकालना था अर्धगोले, तो ये क्या है, यहाँ से ये दूसरा ये निकालना है इसका, तो ये शंकु की ऊंचाई कितनी h, प्लस फिर इसका निकालेंगे अर्धगोले का, तो अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है 3/8 r, तो r की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से y2 निकल आएगा,
y2 निकल आएगा। तो इस अब y बार निकाल लेंगे। जहाँ पे a1 की बात किए थे वहाँ पे हम w की बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे छिद भार की बात की गई थी। y1 w2 y2 अपॉन w1 w2। यहाँ w1 w2 हमें पता है, y1 y2 पता है, सारा पुट करेंगे, यहाँ से हमारा y बार निकल आएगा। ठीक, ये कैलकुलेशन कर लेना। इसी तरीके से और भी सेक्शन है, जैसे से एक ये सेक्शन है, इसकी बात करते हैं। एक ये सेक्शन है, ठीक है। ये मान लो ये एक समद्विभुज है, ठीक। ये फिगर है और ये शेडेड एरिया है। ए हो गया, बी, सी, इसका नाम रख दो डी, ठीक। अब कह रहा है कि ये जो शेडेड एरिया है इसका गुरुत्व केंद्र सेंट्रॉइड बताइए। तो इसकी टोटल जो ये दी हुई है, यहाँ से और ये टोटल हाइट ये दी हुई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे आयत की यहाँ से ये दी हुई है, ये दी हुई है छोटे आयत की 6 सेंटीमीटर, ठीक। 6 सेंटीमीटर है। ये है हमारा आधार है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दो ये आयत हो गई, ये आयत नंबर 1 और ये हो जाएगा आयत नंबर 2, ठीक। दो आयत हो गए, अरे सॉरी, दो त्रिभुज हो गए। समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। मतलब दो इसकी भुजाएं बराबर हैं ये। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब शेडेड एरिया का निकालना था, तो ये देखो इस एक्सिस पे नहीं हो रहा है, पर इस वाई एक्सिस पे ये सिमेट्रिकल हो रहा है। वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल हो गए तो समझो हमारा आधा काम बन गया। अब हमें क्या करना है, एक्स बार निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसकी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल हो गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, बस वाई बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके दो एरिया हैं, दो दो मतलब सेक्शन 1 और 2 दोनों सेक्शन का हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम इसका वो निकालेंगे क्षेत्रफल A1 पहले का। तो A1 बराबर क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 आधार, आधार ये हो गया आधार गुणे ऊंचाई त्रिभुज की, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज की ये आधार हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो गई बड़े वाले की, ABC की। तो आधार 10 हो गया, ऊंचाई 12 हो गई, टोटली कितना हो जाएगा 60। A2 निकाल लो, 1/2 ये छोटा वाला, इसके अंदर जो आयत बना ABDC, इसका आधार कितना है 10 और ऊंचाई कितनी है इसकी, ये 6 दी है, यहाँ से ये दिया है 6, 6 हो गया है। टोटल कितना हो जाएगा 30। अब क्या करेंगे इसमें, अब हम निकालेंगे इसमें वाई बार निकालना है, तो y1 और y2 ही, और ये मान लो हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये y एक्सिस हो गया था। अब देख लो सिमेट्रिकल करने से क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ से हमें ये सेंटर चाहिए था, ये सेंटर चाहिए था, सिमेट्रिकल कर लिए, सेंटर निकालने की जरूरत, इसीलिए इसमें x बार की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से दूरियाँ ये x1 आ जाएगी, यही x2 आ जाएगी, ये x1 आ जाएगी, तो उसी लाइन पे तो आ गई x1 x2, तो यही हो जाता है, यही इसका x बार हो जाता है, इसीलिए x बार निकालना नहीं जाता है। अब क्या करेंगे, y1 वाली दूरियां क्या होती हैं, ये वाली होती हैं,
तो पहले एक एक आयत का निकाल लें। तो बड़ा वाला आयत नंबर 1 कौन है? ये बड़ा वाला। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा? टोटली कितना है इसकी हाइट? y वाली दूरी कितनी ये है? हाइट कितनी है? 12। 12। और इसका गुरुत्व केंद्र क्या होता है? गुरुत्व केंद्र का फॉर्मूला h/3 दूरी पे। तो h कितना है? 12, 3, 4 निकल के आ जाएगा। ठीक। इसी तरीके से छोटे वाले आयत का y2 बराबर, इसका भी यही त्रिभुज है, h/3 है, तो ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 6, 3 दूना 6। ठीक है। तो y1 y2 निकल आया। अब y बार निकाल लो। a1 y1 a2 y2 अपॉन, इसमें क्या करेंगे? ऐड नहीं करना है, हमें इस शेडेड एरिया का निकालना है। अब शेडेड एरिया का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये पूरा शेडेड एरिया हो गया, ये इतना बड़ा शेडेड एरिया है जो ये दिखाया गया है, ये तो ब्लैंक एरिया है। तो ये जो शेडेड एरिया ये है, ये एरिया है, ठीक है, ये वाला पूरा शेडेड एरिया, इसका निकालना है। तो हम क्या करें? ये बड़े वाले त्रिभुज का पहले निकाल लें। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज का निकाल लें। बड़े वाले त्रिभुज में से अगर ये छोटे वाले त्रिभुज का माइनस कर दें तो इसका शेडेड एरिया का निकल आएगा। तो बड़े वाला त्रिभुज का a1 a2 हो जाएगा, a1 a1 y1 हो जाएगा, छोटे के ये, तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दो, यहाँ का हो जाएगा a1 माइनस a2। ठीक, माइनस कर देंगे बस। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। 60 × 4 माइनस 30 × 2, 60 माइनस 30, अब ये क्या हो जाएगा? 240 माइनस 60 अपॉन 30। तो टोटल ये क्या हो जाएगा? 180 अपॉन 30। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। वाई बार बराबर कितना निकल के आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पे आएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा, 0 से वाई एक्सिस पे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर पे ये, और ये एक्स बार आ गया था, यहाँ पे एक्स बार आ गया था, ये इतना हो जाएगा हमारा, यही जो 6 है ये वाई बार हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा जी पॉइंट। ठीक है, जी पॉइंट हो जाएगा, यही एक्स बार वाई बार आ गया, यही हमारा हो गया गुरुत्व केंद्र। इसी तरह एक आगे न्यूमेरिकल है, कहा गया एक बॉयलर का एक दुम खोखले बेलन के एक सिरे पर खोखला अर्धगोला तथा सिरे या वृत्ताकार प्लेट जोड़कर बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या है? वृत्ताकार प्लेट भी है और बेलनाकार सतह भी है और अर्धगोलाकार भी है, जोड़कर बनाया गया है। बेलन की लंबाई जो है वो 4 मीटर है और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है। यदि प्रयोग की गई चादर की मोटाई समान हो, मतलब जो चादर है, प्लेट और चादर जो है, प्रयोग की गई प्लेट और चादर को मोटाई समान हो तो इसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या हो गई? इसकी प्लेट हो गई, बॉयलर है। ये इसका क्या हो गया? इसका बेलनाकार। ठीक है, खोखला बेलन है। इसी तरह बॉयलर होता है, अंदर वाटर फिल होता है, और ये इसका क्या हो गया? अर्धगोला हो गया, खोखला अर्धगोला है। ठीक, ये बन गया। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? कहा जा रहा है, इसमें दिया है ये गोले का, ये दिया है 4 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या कह रहा है? इसकी ये त्रिज्या है,
ये इसकी त्रिज्या जो ये खोखला बेलन है इसकी त्रिज्या दी है, ये r बराबर 1 मीटर। ठीक, मीन्स ये टोटल कितनी हो जाएगी 2। अब नाम रख दो ए बी सी डी। अब देखो ये चादर है, एक हमारा क्या है, ये खोखला बेलन है, और ये क्या है, एक अर्धवृत्त मिलके तब हमारा जाके बॉयलर तैयार हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसमें तीन चीज़ें आ गई, तो तीनों का पहले एरिया निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या करेंगे, वृत्ताकार प्लेट, ये वृत्ताकार जो प्लेट है, इसका प्लेट का गुरुत्व केंद्र कहीं यहाँ G1 होगा, इसका कहीं यहाँ G2 होगा, और इसका यहाँ पे होगा G3। ओ, अब तीनों का पहले क्या करते हैं, वृत्ताकार प्लेट का निकालते हैं। वृत्ताकार प्लेट का, ठीक है, मान लो वृत्ताकार प्लेट ये है। ठीक है, सबसे बॉयलर के नीचे जो लगाई जाती है, वृत्ताकार प्लेट हो गया, तो इसका हमारा हो गया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहला मान लो A1, और वृत्ताकार प्लेट है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई 1 त्रिज्या आर बराबर क्या है, पाई मीटर स्क्वायर। ठीक, ये निकल आया। अब दूसरा है बेल, उसके बाद ये प्लेट है, प्लेट के बाद क्या है, खोखला बेलन, खोखले बेलन का, ठीक है, खोखले बेलन की सतह का निकालना है, सतह का क्षेत्रफल निकालो। A2 बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर कितना है, 1 है, और एच बराबर कितना है, ये 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 8 पाई। ठीक है, इसी तरीके से अब ये क्या बचा, खोखला अर्धगोला, खोखला अर्धगोले की सतह बचेगी, खोखला अर्धगोले का क्षेत्रफल A3 बराबर क्या हो जाएगा, इसका अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर की जगह 1 पुट कर दो, 2 पाई मीटर। तीनों का A1 A2 A3 निकला है। अब क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, ये देखो एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिकल हो रहा है, इसको हम यहाँ से 20 से इधर करेंगे तो नहीं होगा, वाई एक्सिस पे नहीं हो रहा, पर एक्स एक्सिस पे 20 से इसको हम सिमेट्रिकल कर सकते हैं। अब करेंगे इसको 20 से यहाँ से मोड़ देंगे, फोल्ड कर देंगे, ये कॉर्नर इस पे, ये कॉर्नर इस पे, ये भुजा सारी चीज एक दूसरे पर बैठ जाएंगी, तब जाके ये जो कन्वर्ट होके बनेगा तो ये इस शेप में बनेगा जाके। ठीक, इस शेप में बन के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका जब एक्स एक्सेस पे हो रहा है तो वाई एक्सेस होता है कि ये बेस हो गया, एक्स हो गया, यहाँ से इनकी तीनों चीज़ों की दूरियाँ, तो यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाते हैं, इसलिए इसमें वाई बार यही हमारा, इसी पे वाई बार हो जाएगा, यही हमारा वाई बार हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए नहीं निकाला जाएगा। अब एक्स एक्सेस पे सिमेट्रिकल हो रहा है तो हमें एक्स बार बस निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ये जो वृत्ताकार प्लेट है इसका निकालते हैं। ये है वृत्ताकार प्लेट, इसका क्या होगा, यहीं पे है, और पतली प्लेट है तो इसका क्या है, ये जीरो यहाँ से डाटम हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, x1 बराबर, यहाँ पॉइंट से इसी से स्टार्ट होता है जीरो यहाँ से।
ठीक है। और यहीं पे क्या है हमारा ए भी है, यहाँ इसी पे गुरुत्व केंद्र इसका है, तो ये पतली चादर है तो इसका, और कोई इसकी मोटाई दी नहीं हुई, तो इसका क्या हो जाएगा, नगण्य बराबर 0, G1 ए बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, उसके बाद ये आता है, तो इसका क्या हो जाएगा A2 बराबर x2 बराबर, इसका देख लो, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से इस पे यहाँ से स्टार्टिंग होता है तो ये 0 है, तो 0 प्लस करो तो 0 को असर नहीं पड़ेगा। फिर ये कितना है टोटल 4 है, और गुरुत्व केंद्र कितने पे होगा, आधी दूरी पे, 2 मीटर हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, x3 निकालेंगे, मीन्स इस खोखले गोले का, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 0 था इसका गुरुत्व केंद्र, फिर उसके बाद ये था, फिर ये है, मीन्स गोला क्या है 4 मीटर के बाद है ये, तो जितनी दूरी पे है, जितनी दूरी पे है वो 0 से, वो दूरी ऐड की जाती है 4। अब इसका निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा टोटल, ये कितनी है, इसका त्रिज्या कितनी है, आर है, आर बराबर 1 है, और गुरुत्व केंद्र आधे पे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, टोटल क्या निकल के आएगा 4.5। ठीक है, ये डाटा आ गया। अब इसका एक्स बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A1 x1 A2 x2 प्लस A3 x3 अपॉन A1 A2 और A3। ठीक, अब क्या होगा तुम्हें देखो, A1 A2 A3 पता है, x1 x2 x3 पता है, सारे डाटा इसमें पुट करो और यहाँ से हम x बार निकाल लेंगे। ठीक है, वही हमारा यहाँ से कुछ होगा, यहाँ से जितना भी आएगा, मान लो ये y बार तो ये निकल ही आएगा, यहाँ से आज ये x बार निकल आएगा, जो भी निकलेगा ये x बार, वहीं पे हमारा G पॉइंट हो जाएगा, वहाँ पे दोनों होते हैं x बार और y बार। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ और अगर डाटा की बात करें, तो जैसे इसका ये क्या होता है, शंकु होता है, ये क्या होता है सर्कुलर खोल होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्किल अर्धगोला बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका भी सेंट्रॉइड पता है, और इसका भी एरिया क्या होता है वो भी पता है, फॉर्मूले पता होने चाहिए सबके। तो इसका जैसे होता है h/4 पे गुरुत्व केंद्र होता है, इसका होता है h/2 पे होता है। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी होता है, अभी पहले न्यूमेरिकल में सॉल्व किए, तो अलग अलग भी दे सकते हैं। अब मान लो इसको भी दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से देंगे तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ से सिमेट्रिकल हो जाएगा, 20 से सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो किस पे हो रहा है, वाई एक्सेस पे हो रहा है, तो एक्स बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, वाई बार खाली निकालेंगे, वाई बार निकालेंगे। वाई बार निकालने के लिए इसका एरिया निकालना, एक ये हो जाएगा सेक्शन, दूसरा सेक्शन ये हो जाएगा, तीसरा सेक्शन ये हो जाएगा। तो तीनों का, इसका पहले अर्धगोले का, और इसका सेल का, और इसका शंकु का, तीनों का एरिया निकालना, A1 A2 और A3 निकालना। उसके बाद क्या निकालना, Y1। ठीक है, इसका वो होता है 3R/4, 4R/3 पाई, शायद या इसका गुरुत्व केंद्र ये होता है वो सेंट्रॉइड। ठीक है, तो Y1 निकालेंगे, फिर इसी तरीके से Y2 निकाल लेंगे, और इसी तरीके से Y3 निकाल लेंगे। फिर इसी फार्मूले में रख देंगे, y बार वाले में A1 Y1 प्लस A2 Y2 A3 Y3 अपॉन A1 A2 A3 रख देंगे, और ये हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें फार्मूले पता होने चाहिए, कोई भी सेक्शन सॉल्व हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। थैंक यू।